अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। एक ऐसा अमल जिसकी फ़जीलतें सुनकर आप लोग ख़ुद हैरान हो जाओगे। इतनी बड़ी बड़ी फ़जीलतें हैं इस अमल की। पढ़ना कुछ ज़्यादा नहीं होता, पढ़ने को तो बहुत मुख्तसर सा है। पढ़ना सिर्फ इतना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, बस इतनी सी आयत पढ़ना। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। आप अपना प्रोनाउंसिएशन जो है, यानी उच्चारण जो है, शब्द विचार, जो शब्द शैली है, आपकी भाषा शैली है, उसको ज़रा सही करिएगा। क्योंकि ज़रा सा भी शब्द आगे पीछे होने से गलत अगर हम उसका उच्चारण करते हैं तो फिर वो उसके मायने, अल्फाजों के मायने बदल जाते हैं। तो बहरहाल आप चीज़ों को समझिएगा। पढ़ना जो है वो है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। ये बस इतनी सी आयत मुबारक पढ़ना। इसकी फ़जीलतें इतनी बड़ी बड़ी फ़जीलतें हैं और ये वीडियो हर शख्स के काम की है। आप लोग अभी इसकी जब फ़जीलतें जानोगे ना तो ख़ुद आप हैरान हो जाओगे, हाँ भाई ये मेरे काम का अमल है, मुझे करना चाहिए। इस अमल को 2 वक्त में किया जा सकता है। शाम को 5 से 7 के बीच में भी आप इस अमल को कर सकते हैं और सुबह सुबह काम पर जाने से पहले आप इस अमल को कर सकते हैं। तो 2 वक्त में 2 तरीके से काम ये अमल किस तरीके से करता है, और ये इतना कामयाब अमल है, इतना कामयाब अमल है, यकीन मानिएगा कि जो भी इस अमल को करता है उसको 100% इंशाअल्लाह कामयाबी मिलती। तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली जो हमारे पास मेन इंटेंशन जो है वो समझिएगा, इस वजीफ़े की कुछ साधारण भाषा में जो मैं इसको फ़जीलतें आपको बताऊं, लेकिन फ़जीलतें तो बहुत बड़ी है, लेकिन भाषा सिंपल सी इस्तेमाल करूं यहाँ। इस वजीफ़े को पढ़ने से 1 लाख नेकियां अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को अता फरमाता है। जो शख्स भी इस अमल को पढ़े, जो शख्स भी इस वजीफ़े को पढ़े, उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला 1 लाख नेकियों को अता फरमा देता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ मसले ऐसे हो गए, कुछ ऐसे गुनाह हमसे हो गए, सगीरा कबीरा जो सगायर कबार, जो हमसे गुनाह छोटे बड़े जाने अनजाने में गुनाह हो, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई दुआ मांग रहे हैं, हमने यहाँ से बैठ करके, ज़मीन से बैठ करके कोई दुआ मांगी है, अपने रब तबारक तआला की बारगाह में बैठ करके कोई दुआ मांगी है, वो दुआ आपकी ज़बान से निकली, अब रब तबारक तआला की बारगाह में पहुँच रही है, वो दुआ जा रही, लेकिन बीच में अड़चन आ जाती है। अब अड़चन क्या होती है? हो सकता है कुछ आपके अमाल ऐसे रहे हों जो ये दुआ को रब की बारगाह में पहुंचने से रोक रहे हों, कुछ ऐसे गुनाह आपने किए हों, तो वो तमाम गुनाह जब ख़त्म हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला 1 लाख नेकियां और अता कर देता है उस पढ़ने वाले को। तो जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती वो ख़ास तौर से इस वजीफ़े को करें। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे वजीफ़े में कामयाबी नहीं मिलती, दुआओं में कामयाबी नहीं मिलती, वो लोग ख़ास तौर से इस अमल को करें। ये बहुत बड़ी फजीलत है उसकी, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये बड़ी हदीस से मैं आप लोगों को रेफरेंस दे रहा हूँ। तिरमिजी शरीफ की ये हदीस रिवायत है, आप लोगों के सामने मैं यहाँ बता रखा हूँ। तिरमिजी शरीफ आप खोल करके देखेंगे, तमाम चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। एक बात और है यहाँ पर, जिस तरीके से मैंने शुरुआत में आप लोगों को एक जिक्र किया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी दुआओं को अल्लाह तबारक तआला की बारगाह तक, यानी रब तक, आपके मालिक तक पहुंचने में बाधा बनती है। बाधा कि आपके माल हो सकते हैं, आपके गुनाह हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ है। जो शख्स भी इस अमल को पढ़ता है, इस वजीफे को पढ़ता है, समुंदर के जो झाग होते हैं ऊपर, समुद्र के झागों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के, जो शख्स भी इस आयत मुबारक यानी इस वजीफे का विर्द करे, इसके समुद्र के झागों के बराबर उसके गुनाहों को माफ़ कर देता। तो ये बहुत बड़ी फजीलत हुई, इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए। ये रिवायत है, ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत, मतलब रेफरेंस में दे रहा हूँ, सही मुस्लिम शरीफ से आप लोग देख सकते हैं। ये रेफरेंस दे रहे हैं, मनगढ़ंत मत समझिए, बड़ी बड़ी हदीसों से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हर चीज़ वेरीफाइड है, हर चीज़ प्रूव्ड है, कोई ऐसी नहीं, ऑथेंटिक सारी चीज़ है। यकीन के साथ कर ले, जो बंदा भी वो कामयाबी पालेगा, यकीन के साथ बस एक मरतबा करना चाहिए। और इस वजीफे की एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी मिलती है कि जो शख्स भी, खुली बात है इसमें कोई ऐसा नहीं है, खुली बात है भाई, जो शख्स भी इस वजीफे को पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसको 3 बड़ी बीमारियों से हमेशा महफूज रखेगा। जिसके अंदर एक बीमारी आती है कि अंधेपन का शिकार होना। जो शख्स भी अंधेपन का शिकार होता है, अंधा होता चला जा रहा है,
दिखना कम हो गया, ठोकरें लगती हैं, ऐसे मामला तो उसके लिए बड़ी ये बीमारी से बचा रहेगा। तो खुली बीमारी एक साफ तौर से बताई गई है कि अंधेपन, कोढ़ीपन, ये दूसरी चीज़ बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो है फालिज, कुछ लोग कहते नहीं कि भाई उसके जिस्म पर फालिज गिर गई, उसके एक लेफ्ट वाले हाथ ने उसका काम करना बंद कर दिया, उसके नीचे का शरीर का धड़, जो नीचे का धड़ है उसने काम करना बंद कर दिया। इस तरीके से मामला आते हैं। तो ये बड़ी बड़ी बीमारियों से भी हिफाजत रखता है अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की, जो शख्स भी इस अमल को पढ़ता है। तो ये बड़ी फजीलत है। और कोई भी शख्स सुबह को इस अमल को पढ़कर जाए, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह अपने पनाह में खुद रखता है उस शख्स को जो भी इस अमल को पढ़ता है। पूरा दिन वो महफूज रहता है तमाम दुश्मनों के प्रहार से, झूठे लोगों से, मकारों से, फरेबों से, तमाम बहकाने वालों से भी वो शख्स महफूज रहता है। तो अपनी हिफाजत के लिए भी अमल बड़ा कामयाब अमल है। हारी बात सुने, तो बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं, बहुत डिटेल में हैं, बारीकियां हैं। तो सिर्फ आप लोग कोई वजीफा अगर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वजीफे को आप मामूल बना लीजिएगा। इस वजीफे को 2 वक्त किया जा सकता है। अब मैं वजीफा करने का तरीका बता रहा हूं, समझिएगा। सुबह को फजर की नमाज के बाद किसी भी काम पर जाने से पहले इस अमल को पढ़ा जा सकता है। अमल पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले शुरुआत में, लड़का हो या लड़की कोई भी पढ़ सकता है इसमें, कोई भी किसी भी काम पर जाने से पहले। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सुबह को रोजगार देखने गए या काम देखने गए, मामला ऐसा हुआ कि भाई काम ही नहीं मिला, पूरा दिन घूम रहे हैं, पूरा दिन बिजनेस की तलाश में, काम नहीं मिल रहा है। तो जो ऐसी शिकायतें करते हैं, जिनको ऐसे इस तरीके के मामला जिनके साथ पेश हो रहे हैं, वो ये अमल करके जाए, इंशाल्लाह यकीन मानिएगा अल्लाह तबारक व तआला रोजगार के आपके लिए अवसर पैदा करेगा। बड़ी कामयाब चीज़ है ये। तो समझिएगा अमल करने का तरीका। अमल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले शुरुआत में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है। नहीं तो दुरूद इब्राहीमी नमाज में पढ़ी जाने वाली, वो आप पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा पढ़िएगा, और जैसे ही 3 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको आयत करीमा का जिक्र करने के लिए कहा, वो आयत करीमा क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, 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 सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। इसको आप ओनली 100 टाइम्स, सिर्फ 100 मरतबा पढ़िएगा, न कम न ज्यादा। सिर्फ 100 मरतबा आप इस आयत करीमा का जिक्र करिएगा, इसका विर्द करिएगा। इस अमल के दौरान किसी से बातचीत मत करिएगा। और जैसे ही 100 मरतबा कंप्लीट कर लें, उसके बाद में आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ दीजिए जो आपने इस वजीफे की शुरुआत में पढ़ी थी। बस इतना वजीफा करिएगा। बस अल्लाह से दुआ ज़रूर कर लीजिएगा उस मकसद के लिए, जिस भी मकसद के लिए वजीफा कर रहे हैं। वो मकसद में तो कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए भी घर से निकल रहे हैं। और साथ में उन तमाम फजीलतों से वो शख्स मालामाल हो, वो तमाम फजीलतों से मालामाल होता है वो शख्स, जो फजीलतें मैंने आप लोगों को बताई हैं वीडियो की शुरुआत में, वो तमाम फजीलतों से अल्लाह तबारक व तआला उसको नवाजता है। तो ये तो हो गया सुबह का अमल। अब अमल रहा भाई शाम को 5 से 7 के बीच में। यही अमल शाम को असर से मगरिब के दरमियान भी पढ़ा जा सकता है। 3 बार शुरू में दुरूद पाक, 100 मरतबा जो है आयत करीमा, उसके बाद आखिर में 3 बार दुरूद पाक। जिस जगह पर बैठ कर के ये अमल किया गया, जिस भी मकसद के लिए ये अमल किया गया, जिस शख्स ने भी किया, बिना किसी से बातचीत किए, अमल पूरा पढ़ने के बाद 5-7 मिनट लग रहे हैं अमल पढ़ने में, फौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने दोनों हाथों को उठाइएगा और अपने उस मकसद के लिए दुआ करिएगा जिस मकसद में आप कामयाबी पाना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए आप अगले दिन निकलने वाले हैं, जिस मकसद के लिए आप घर से जाने वाले हैं, उस काम में इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो बड़ी फजीलत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही की, और बहुत ज़्यादा डिटेल में बारीकी के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उम्मीद है कि सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। इस अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर कीजिएगा, कोई दिन वक्त कुछ नहीं है, जितना चाहें, जितने दिन चाहें आप इसको पढ़ें, जितने जब तक आपको पूरे तरीके से सक्सेस ना मिल जाए। और वैसे तो इस अमल को आप हमेशा ज़िंदगी का मामूल बनाइएगा। चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि घर में रहा कर ही पढ़ा जाए। सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में है, मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे है, पैदल हैं, किसी भी किस्म की आप कहीं पर भी हैं, आप इस अमल को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ, वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा और कमेंट में
कोई परेशानी प्रॉब्लम अपनी शेयर मत करिएगा। जो भी बात हुआ करे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक लगा हुआ है। हमने अपने इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाया है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। फॉलो करने के बाद पर्सनली मैसेज करके आप हमसे जो भी आपके सवाल हुआ करें वो आप वहाँ पर राब्ता कर सकते हैं। जो भी सवाल हुआ करें वो आप वहाँ पर उनके जवाब पा सकते हैं हमारे टीम के ज़रिए। तो पूरी वीडियो मैंने यहाँ अच्छे से समझाई। उम्मीद है कि सारी चीज़ समझ में आ गई। वीडियो अच्छी लाइक करिएगा, आगे ज़रूरतमंदों तक अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, है इस बात में जो है शेयर करिए ताकि और लोगों का भी भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।